नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मोहित पाठक, आपका एसआरजी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता था कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यूपीपी री एग्ज़ाम की जो फाइनल आंसर की आएगी वो 20 के बाद किसी भी डेट पे आ सकती है। और मित्रों, आपको पता चला कि 30 तारीख को फाइनल आंसर की आ गई आपकी। मित्रों, फाइनल आंसर की आने के बाद बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे काफ़ी डाउट भी हैं, उन पर हम क्वेश्चनों का आंसर देंगे आपको। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो भर्ती बोर्ड ने उसको रिजेक्ट किया है, कुछ क्वेश्चनों के आंसरों को उन्होंने वन मोर आंसर दे दिया। तो आइए हम आपको पहले ये बताएंगे कौन से शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन कहाँ कैंसिल हुआ है, कौन से हटाए गए क्वेश्चन और किन क्वेश्चनों के आंसर 2 से ज़्यादा हैं। आइए मित्रों, उन पर सबसे चर्चा करेंगे। देखिए जरा मित्रों, आपको जैसा पता है कि आपका जो एग्जाम हुआ था वो 23, 24 और 25, 30, 31 को मतलब 10 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। और जो एग्जाम 23 का फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन को कैंसिल किया हुआ है और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर 2 हैं, मतलब बी या सी कुछ भी हो सकता है उसमें। 23 की सेकंड शिफ्ट में कोई क्वेश्चन कैंसिल नहीं किया इन्होंने और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं मित्रों जिनके आंसर इन्होंने 2 से ज्यादा आंसर क्लिक किए हुए हैं। आ जाइए, 24 की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन कैंसिल किया इन्होंने और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर इन्होंने 2 बताए हैं। और 24 की सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो वहां कोई क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर 1 से ज्यादा थे, तो भर्ती बोर्ड ने वहां पे आंसर 2 माने हैं। आ जाइए 25 की फर्स्ट शिफ्ट में, यहां पे मित्रों 3 क्वेश्चन जो हैं आपके कैंसिल किए गए, 3 क्वेश्चन। और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं मित्रों जहां पर उनके आंसर जो है 1 से ज्यादा है। ऐसे ही 25 की सेकंड शिफ्ट में बात करें तो 4 क्वेश्चनों को इन्होंने कैंसिल किया है और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर जो है 1 से ज्यादा है। 30 के फर्स्ट में 1 कैंसिल हुआ है, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके वन मोर आंसर हैं। 30 की सेकंड शिफ्ट में भाई 6 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा वेटेज है, ये बहुत बड़ा वेटेज है। 6 क्वेश्चन कैंसिल किए यहाँ पर। ये 6 क्वेश्चन जो कैंसिल किए हैं इसका नॉर्मलाइज पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ये हम बताएंगे अभी आपको सारी चीजें कैसे नॉर्मलाइज असर पड़ेगा। और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर इन्होंने वन मोर आंसर बताए, 1 से ज्यादा आंसर है। आ जाइए, अब जैसे 31 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आपके मित्रों कैंसिल हुए और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर 1 से ज्यादा है। 31 की सेकंड शिफ्ट, ये भी बहुत बढ़िया जोन, ये भी बढ़िया है। इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी 7 क्वेश्चन जो है भैया कैंसिल हुआ है, 7 क्वेश्चन। ये भी आपका नॉर्मलाइज में बहुत बड़ा खेल करेगा मित्रों, नॉर्मलाइज में बहुत बड़ा खेल करेगा। और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर 1 से ज्यादा है। तो ये आपको पता चल गया किस क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन कैंसिल किए गए और कौन से क्वेश्चन के वन मोर आंसर हैं। ये चीजें हमने आपको पहले शुरुआती दौर में बता दिया। अब हम आपको ये बताएंगे कि जिस शिफ्ट में क्वेश्चन ज्यादा कैंसिल हुए हैं उसका क्या नॉर्मलाइज पे, क्या कट ऑफ पे असर पड़ेगा, ये बात हम आपसे करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर जिस शिफ्ट के क्वेश्चन ज्यादा कैंसिल होंगे, ज्यादा क्वेश्चन कैंसिल होंगे, वहां पर नॉर्मलाइज का असर पड़ेगा। ये बात आप तय कर लीजिए क्यों असर पड़ेगा। दूसरी बात, इसका जो पहला पॉइंट ये है कि जिस क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यहां 6 क्वेश्चन आपके कैंसिल किए गए, तो जो बच्चा 30 की सेकंड शिफ्ट में बैठा है मित्रों, तो हमने आपको बताया है कि जिस शिफ्ट में क्वेश्चन ज्यादा कैंसिल हुए हैं उसका नॉर्मलाइजेशन में कैसे असर पड़ेगा। देखिए, जैसे बताएं आपको, जैसे मान लीजिए 30 की शिफ्ट की बात करें, 30 की शिफ्ट की बात करें, 30 की सेकंड शिफ्ट की अगर बात करें तो मित्रों आपको मालूम वहां 6 क्वेश्चन कैंसिल किए गए। कितने क्वेश्चन कैंसिल किए? 6 क्वेश्चन। अब जो 6 क्वेश्चन कैंसिल किए गए, यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। 6 क्वेश्चन कैंसिल किए गए, तो पहला पॉइंट ये है मित्रों
कि जो बच्चा 30 की सेकंड शिफ्ट में बैठा होगा वो इन 6 क्वेश्चनों में उसने टाइम बर्बाद किया होगा, और जब टाइम बर्बाद करेगा तो अदर क्वेश्चन में टाइम नहीं दे पाया होगा बेचारा। तो भर्ती बोर्ड 100% मेरा ये जो अनुमान है वो ऐसे इन स्टूडेंट को सबसे ज्यादा नॉर्मलाइज में फायदा देगा, क्योंकि उसका टाइम बहुत ज्यादा लॉस हुआ है अदर क्वेश्चनों की अपेक्षा। और जो मतलब एक शिफ्ट में एग्जाम हुए, किसी का 1 है या 2 है, लेकिन यहाँ 6 बहुत ज्यादा मतलब गलत हुआ है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि नॉर्मलाइज का इसका असर पड़ेगा। दूसरा एक और पॉइंट है यहाँ पे, फॉर्मूला जो होता है, जैसे मान लीजिएगा आपने 100 क्वेश्चन किए, ठीक है, और आपको पता है 300 नंबर का होता है, ये सबको पता है। ये फार्मूला जो हम बता रहे हैं, क्या नॉर्मलाइज का असर पड़ेगा देखिए जरा। 100 क्वेश्चन किया आपने और 300 नंबर का होता है, और उसके मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन उस शिफ्ट में गलत नहीं हुआ और पूरे क्वेश्चन 150 थे, और जब इसको सॉर्ट आउट करोगे मित्रों तो ये बनेगा आपका 200 पॉइंट कुछ समथिंग, जो भी बने इतना कुछ बनेगा, कैलकुलेशन कर लेना अपना। और यहीं पे एक ये वाली शिफ्ट के बच्चे की बात कर रहे हैं, इस वाले शिफ्ट की जो 30 की सेकंड शिफ्ट में, इसमें क्या होगा मित्रों, जैसे मान लीजिए उसने भी 100 क्वेश्चन किए, 300 नंबर का होगा, और मित्रों 6 क्वेश्चन कैंसिल हुआ है, अर्थात 150 में ना करके ये इसका जो कट ऑफ बनेगा या इसका जो नॉर्मलाइज बनेगा वो 144 क्वेश्चन पे बनेगा। और मित्रों जब इसका आएगा तो ये आएगा 208 पॉइंट कुछ समथिंग, ये बनाएगा। देख लीजिए मित्रों, क्वेश्चन कैंसिल करने से किसको फायदा हो रहा है ये आपके सामने क्लियर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मित्रों मैंने ये आपको बता दिया है कि जो 30 की जो सेकंड शिफ्ट में जो 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं, इसमें नॉर्मलाइज का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ये बात आप तय कर लीजिएगा। एक और जो शिफ्ट है 31 की सेकंड शिफ्ट, यहां भी 7 क्वेश्चन गलत हुए मित्रों। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भर्ती बोर्ड नॉर्मलाइज का जो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जिन स्टूडेंट्स को, वो सबसे ज्यादा फायदा मिलने जा रहा है 30 की सेकंड शिफ्ट को, और एक 31 की सेकंड शिफ्ट को, इनको ज्यादा फायदा होने वाला। उसके बाद 23 की फर्स्ट शिफ्ट को भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग का एग्जाम हुआ था तो कुछ लोगों को अंदाज नहीं होता कि पेपर कैसे सेट किया जाएगा, उसका भी उनको फायदा मिल सकता है। ये तो रही हमारे नॉर्मलाइज में किसको फायदा मिलेगा और किसको फायदा नहीं मिलेगा, ये बात हुई। लेकिन मित्रों कुछ और चीजें हमने इसमें देखी आंसर की में, काफी ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर भर्ती बोर्ड ने जो आंसर दिए हैं उनके मुताबिक और किताबों के और जो एनसीईआरटी सोर्स के आधार पर देखा गया, वहां पे कुछ आंसर और देखे गए। तो इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। हो सकता है जो बच्चा जिनका स्कोरिंग जैसे मान लीजिएगा कट ऑफ गई, जैसे मान लीजिएगा 190, किसी बच्चे का कट ऑफ, जैसे मान लीजिएगा कोई लड़का है उसका पूरे उसमें पुरुष का जो कट ऑफ गया 190, और वही उसमें एक लड़का ऐसा है जिसके नंबर है 185, मान के चलिए 185 उसके आए नंबर, और भर्ती बोर्ड के 2 क्वेश्चन ऐसे हैं उस बच्चे के अकॉर्डिंग आंसर उसका बिल्कुल सही है, लेकिन भर्ती बोर्ड उस आंसर को नहीं मान रहा है, उसके हिसाब से भर्ती बोर्ड के हिसाब से ये बच्चा बाहर हो जाएगा। तो ये बच्चा अपने 2 क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए ये जाएगा कोर्ट में, और ऐसे कई, एक बच्चे नहीं काफी लोग होंगे जो इसको कोर्ट में ले जाएंगे अगर क्वेश्चन उस भर्ती बोर्ड को करेक्ट नहीं मानता तो। और अगर ये भर्ती बोर्ड सुधार करता है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने अभी तक कोई भी अपना रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डाउट है अभी भी, तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा बोर्ड से कि पहले एक बार फिर इस क्वेश्चनों को संशोधित कर लें, और संशोधित करने के बाद फिर इसका जो है रिजल्ट लगाया जाए। मेरे अनुमानित यही लग रहा है कि रिजल्ट जो है 2 या 3 दिन के अंदर रिजल्ट आने की संभावना लगी हुई है, इसीलिए इसमें कोई आगे फाइनल आंसर की में कोई संशोधन नहीं किया गया। और मित्रों और अगर कोई जानकारी देनी है तो ये है, एक और जानकारी है कि आप लोग जो सेफ, मेरा अंदाज जो कह रहा है सेफ स्कोर जो 95 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, 95 क्वेश्चन जो किए हैं वो फिजिकल की तैयारी करते रहें, क्योंकि इससे ऊपर कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में यही बता रहा हूँ। 95 क्वेश्चन वाले बच्चे फिजिकल की तैयारी करते रहें, और जल्दी ही रिजल्ट घोषित होगा, एटलीस्ट सोमवार तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, मेरा ऐसा अनुमान है। और फिर आगे 2 या 3 दिन जो भी बढ़ जाए, लेकिन रिजल्ट जल्दी संभावना है। तो मित्रों अगर जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, और जो भी आपको डाउट हो क्वेश्चन पे
आप इस पे लिंक पे डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।